हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हाँ, दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेड 9 से रिलेटेड। आज हम करेंगे कि किस तरह हमने एवेलुएट करना है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को इन्वॉल्विंग इंटीजर्स। ऐसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस जिसके अंदर इंटीजर्स आ जाए, हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा है PEDMAS। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो होता है डिमैस रूल। डिमैस रूल का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन PE मैंने इसलिए लगाया, कुछ एक्सप्रेशंस रेयर केसेस में ऐसी भी आती हैं जिनमें हमें ये रूल अप्लाई करना पड़ता है, PEDMAS। इसको आप पी डिमैस रूल भी कह सकते हैं। यहाँ पे हर लेटर एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस ऑर्डर में ये लेटर्स लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में अगर आपको एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आ जाए जिसके अंदर इंटीजर्स इन्वॉल्व हो, आपको उसी ऑर्डर में वो सॉल्व करनी होती है। फॉर एग्जांपल पी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है और उसके अंदर ब्रैकेट आ रही है तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये ऑर्डर हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ई रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट। जो भी आपके पास एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट्स हैं, जो भी टर्म जिसके ऊपर एक्सपोनेंट है, आपने उसको सॉल्व करना है। डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को, कि आपने डिवीजन करनी है अगर डिवाइड आ रहा है एक्सप्रेशन के अंदर। ये अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्टैंड कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। ए रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन को। और लास्ट पे एस रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को। पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आपने इस ऑर्डर में उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। फिर आपका जो आंसर आएगा वो ठीक आएगा। अदरवाइज अगर आप रैंडमली इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर्स ठीक नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको फिर सही समझ इसकी आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल है 6 माइनस 2 होल स्क्वायर। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, इसके अंदर दो टर्म्स हैं। ये दोनों ही टर्म 6 और -2 इंटीजर्स हैं। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? तो ये तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है, लेकिन मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको ये पी डिमैस रूल समझ में आ जाए। यहाँ पे था पी का मतलब क्या था? अगर तो उस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर क्या है? स्क्वायर। हमने इस ब्रैकेट को सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में सॉल्व करना है। हमें पता है -2 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा। 6 माइनस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर है वो दोनों के साथ आ जाएगा। 6 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4। तो 6 - 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 हमारे पास क्या है? आंसर। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद ये थी सिंपल एग्जाम्पल, इसमें इतना ज़्यादा सोचने की हमें ज़रूरत नहीं। लेकिन अब मैं कुछ और एग्जाम्पल लूँगी जिसका आपको समझ आएगा कि आपने किस तरह इस रूल को अप्लाई करना है। दिस इज़ माई फर्स्ट एग्जाम्पल। द सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 4 + 5 - 12 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं इसको को सॉल्व करते हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है, 4 + 5 पहले ऐड कर देते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं, तो अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा, जो कि गलत होगा। आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है दिस रूल PEDMAS। इसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। अगर हम यहाँ पे देखें क्या P है तो पैरेंथेसिस, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। सेकंड हमारे पास क्या आता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है? नहीं है। थर्ड पे हमारे पास आता है डिमैस रूल। तो हम आगे देखते हैं, ना हमारे पास P है ना हमारे पास E है। डिवाइड है इस एक्सप्रेशन में? हाँ है। किसके दरमियान? 12 और 3 के दरमियान। तो हम पहले डिवीजन करेंगे इस पार्ट की, क्योंकि हमारे पास जो रूल है उसके मुताबिक हमने पहले डिवाइड करना है। 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आता है 4।
उसके बाद क्या आ गया m, क्या मल्टीप्लिकेशन है इन तीन टर्म्स में? नहीं। उसके बाद क्या आता है एडिशन, क्या एडिशन है इन टर्म्स में? हाँ है, 4 और 5 के दरमियान में एडिशन है। तो 4 + 5 क्या आ जाएगा? 9 - 4 = 5। यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि अगर हम ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करते तो 5 - 4 1, 1 + 4 भी 5 ही आना था, तो आंसर तो चेंज नहीं हुआ। तो इसका आंसर ये है, आपने PEDMAS में DM को आप एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर यही रहेगा। अगर आप डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड कर दो तब भी आंसर सेम है, डिवाइड पहले कर दो मल्टीप्लाई बाद में कर दो तब भी आंसर सेम है। सिमिलरली AS में एडिशन पहले करके सब्ट्रैक्ट करो या सब्ट्रैक्ट पहले करके एडिशन करो, आंसर सेम होगा, आंसर में चेंज नहीं होगा। लेकिन ये कंफ्यूज कर देता है, इसलिए आप स्टिक करें इस वाले फॉर्मूला पे कि PEDMAS, आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है, आंसर आपका 100% करेक्ट आएगा। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं थर्ड एग्जांपल ले रही हूँ। 14 - 9 होल स्क्वायर + 12 / 2। एग्जाम्पल आप जितनी मर्ज़ी ले लें, आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये टॉपिक समझ आएगा। अब हम फिर से देखते हैं PEDMAS। P क्या है? पैरेंथेसिस। क्या है इस हमारे पास एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस है? हाँ है। तो हम पैरेंथेसिस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 14 - 9 इस ब्रैकेट के अंदर है, तो 14 - 9। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सब्ट्रैक्ट तो हमने एंड पे करना था, लेकिन आपने ये देखना है कि P क्या है। अगर P है तो उसका मतलब है जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसको पहले सॉल्व करो। अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है हमने मल्टीप्लाई करना था, अगर ब्रैकेट के अंदर एडिशन है एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन करना है। आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, आपने उसको एक बनाना है, तो 14 - 9 5 होल स्क्वायर + 12 / 2। अब मैं 5 के अगर ब्रैकेट ना भी लगाती तब भी लिख सकते थे। अब हमने क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 5 का स्क्वायर 25 + 12 / 2। इसके बाद देखें डिवाइड है, यस है। 12 और 2 की डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। 12 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 × 6 = 12। ये मैं रफ कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेशन नहीं है, फिर आते हैं एडिशन पे। एडिशन है तो एडिशन करेंगे तो 25 + 6 = 31। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये एग्जाम्पल में मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट बताया था कि 14 माइनस जो 9 है ये आता है 5 के इक्वल। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ब्रैकेट में माइनस, हमने माइनस तो एंड पे लिखा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में जो भी है आपने उसको सॉल्व करके ब्रैकेट की टर्म को ख़त्म करना है। इसी से रिलेटेड मैं एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जितनी मैं एग्जाम्पल्स करवाती जाऊँगी आपको उतना क्लियर होता जाएगा। तो मैं अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकती, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवाती हूँ। बाकी आपने जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है गूगल कर लें, जो भी आप रिलेटेड एग्जाम्पल्स निकालेंगे उनको करें सॉल्व, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसके ऊपर भी हम फिर से वही रूल PEDMAS लगाएंगे। कुछ लोगों ने इसके सेंटेंस बनाए हुए हैं, उससे भी इसको याद करना आसान रहता है, तो आपने अगर वो देखने आप वो देख लें, अदरवाइज मेरे लिए ईजी है PDMAS। P यहाँ पे हमारे पास नहीं है, E हमारे पास है 3 का स्क्वायर, तो हम बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहने देंगे और 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे। D हमारे पास है 16 और 4 के दरमियान में। 15 माइनस एज इट इज़ 16 / 4, 4 × 9। आगे हमारे पास आता है मल्टीप्लाई 4 × 9, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 - 4 × 9 36। 15 - 36 करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो सब्ट्रैक्ट होके आएगा, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन रहेगा। क्यों? क्योंकि माइनस बिगर के साथ है। तो इसमें से हमने 36 में से 15 निकाल देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस का। अगर हम इधर करें 36, 15 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2,
लेकिन माइनस और प्लस में हम करते सब्ट्रैक्ट है, लेकिन साइन हम वो यूज़ करते हैं जो बिगर अमाउंट के साथ। तो ये मैंने रूल्स सारे करवाए। अगर आपको नहीं याद, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, ऑपरेशन से रिलेटेड आपको ये सारे रूल्स पता होने चाहिए अगर आपने इंटीजर्स को सॉल्व करना है। तो ये था मेरा आज की वीडियो, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल आपने पी डिमैस रूल को फॉलो करना है और आपने उसको फॉलो करके अपने आंसर्स निकालने हैं। अगर आप डिवाइड और एडिशन में एडिशन पहले और डिवाइड बाद में करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। आपने रूल इसको फॉलो करना है, इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।